Hello dear students, once again welcome to Allen Digital. In today's lecture, we are going to cover an article named as Common Tangents to the Curves. JEE Mains and JEE Advanced के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. आपको JEE Mains में तो इवेंचुअली हर साल इस पे बेस्ड एक ना एक क्वेश्चन तो दिख ही जाएगा. बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड आपको JEE Advanced में भी इसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. राइट, हम लोग ज्योमेट्री में सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला के टेंजेंट की इक्वेशंस लिखना सीखते हैं इन वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स. यहाँ पे हम स्लोप फॉर्म का ज़्यादा यूज़ करेंगे. राइट, एंड आगे जाके जेईई मेंस क्या करता है, दो कर्व्स को मिला के और उनमें एक कॉमन टेंजेंट डाल के आपसे क्वेश्चन पूछता है. इस तरीके की क्वेश्चन की प्रोफाइलिंग होती है. राइट, एंड इन तरीके के क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, उसी का हम एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आज डेवलप कर लेंगे एंड आपको इसी से काफ़ी हेल्प मिलेगी जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जितने भी हमने टेंजेंट की इक्वेशंस पढ़ी हुई है, राइट, वो मैं आपको एक बार रिवाइज करूंगा. तो लेट्स स्टार्ट विद कॉमन टेंजेंट्स टू द कर्व्स. फर्स्ट हमारे पास आ रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल हैविंग स्लोप m. मैंने आपसे बोला हम स्लोप फॉर्म की बात कर रहे हैं. राइट, दिस इज y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर एंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज रिटन ओवर देयर. स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसमें कोई लोड नहीं लेना और ये हमें ऑलरेडी पता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ पैराबोला हैविंग स्लोप m. This is y equals to mx plus a by m and the standard equation of the parabola is y square equals to 4ax. Right? Moving further. Circle हो गया, parabola आ गया. Now next is equation of tangent to an ellipse having slope m. Ellipse की equation standardly वहाँ पे लिखी हुई है and the equation of the tangent is y equals to mx plus minus under root of a square m square plus b square. Right? चलिए बचता है हाइपरबोला. एलिप्स और हाइपरबोला में सिर्फ एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है. अब याद करने के तरीके से आराम से इसे नोट कर सकते हैं कि बाकी सारे तो चीज़ें सेम है, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस का अंतर आ जाता है एंड दैट्स इट. और ज़्यादा कोई डिफरेंस आपको दिख नहीं रहा. याद करने थोड़ा सा ईजी हो जाता है अगर आप ऐसे याद रखोगे. सो दिस इज y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. राइट, तो ये तो हमने टेंजेंट की इक्वेशन थोड़ा सा एक रिवाइज किया. अब हम क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं कि अगर कॉमन टेंजेंट का कोई क्वेश्चन आता है तो उससे हम कैसे डील करते हैं. मैं एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपको यहाँ पे बताऊंगा. उसी एसओपी को आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करना है एंड यू विल गेट योर आंसर. राइट, चलिए सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल्स. आर एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द कॉमन टेंजेंट टू द हाइपरबोला. द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज गिवन एंड इलिप्स की भी इक्वेशन आपको वहां पे दी हुई है. राइट, हमें कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है. अब देखिए कितना इजी प्रोसेस है. सबसे पहले क्या करूंगा, मुझे हाइपरबोला दिया हुआ है तो इसकी मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेता हूं. कैसे लिखते हैं हमें पता है. मान लेते हैं लेट द स्लोप ऑफ दैट लाइन इज m. तो कॉमन है जब लाइन तो इधर भी m स्लोप काम आ जाएगी, इधर भी m स्लोप काम आ जाएगी. हमें डिफरेंट पैरामीटर्स नहीं लेने पड़ेंगे. तो मैं सबसे पहले बेटा हाइपरबोला के लिए इक्वेशन लिख रहा हूं टेंजेंट की. दैट विल बी mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, आप देख लीजिए ए स्क्वायर उधर बैठा हुआ विच विल बी 16m स्क्वायर एंड हाइपरबोला में आ जाता है माइनस बी स्क्वायर दैट इज 9. अब मैं एलिप्स के लिए बेटा टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहा हूं. देखिए ध्यान से, y इक्वल्स टू स्लोप इज सेम तो m वेरिएबल ही यूज करेंगे हम, प्लस माइनस बाकी सारी चीजें आपको दी हुई है. यहाँ पे 4 है तो 4m स्क्वायर एंड सर वी आर राइटिंग द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, टेंजेंट ऑफ एन एलिप्स. सो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, ये हमने याद भी करा. ठीक है, चलिए अब देखिए y इक्वल्स टू एम एक्स और y इक्वल्स टू एम एक्स, ये तो स्टैंडर्ड आपको इक्वल दिख रहा है. सिर्फ ये जो पार्ट है कांस्टेंट वाला, अगर ये भी सेम हो जाए तो ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगी और सेम होना भी चाहिए क्योंकि एक ही कॉमन टेंजेंट है, एक ही लाइन चल रही है. राइट, तो हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट है इसको इक्वल कर देंगे और सब जगह हर बार आपको ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा अनलेस क्वेश्चन में कुछ और ट्विस्ट नहीं डाला हुआ तो. राइट, तो इजी सा प्रोसेस है. देखिए कांस्टेंट पार्ट को इक्वल होना पड़ेगा. स्क्वायरिंग भी मैं कर रहा हूं तो यहां पे आप बोल देंगे 16m स्क्वायर माइनस 9 दैट विल बी इक्वल्स टू सर 4m स्क्वायर प्लस 3. इजी सी कैलकुलेशन है, जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं. एंड दिस विल बी 12m स्क्वायर इक्वल्स टू 12,
from here you can calculate the value of m as plus minus 1. Once we have got the value of m, we can substitute the value of m in either of the equations and we'll get our desired answer. So हम बोलेंगे हमारा आंसर सर हो जाएगा प्लस माइनस m की जगह मैंने प्लस माइनस 1 डाल दिया, प्लस माइनस x, और ऑलरेडी एक प्लस माइनस यहाँ पे था, कहीं भी आप m की जगह प्लस माइनस 1 डालोगे तो दिस विल comes out to be √7 and this is our desired answer. Easy process, same standard process आपको फॉलो करना है and you will score maximum marks. चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इन पे बेस्ड ही. If x minus 2y plus 4 equals to 0 is a common tangent to y square equals to 4x, एक पैराबोला, and x square by 4 plus y square by b square equals to 1, that is an ellipse. इसने देखिए इस बार इक्वेशन दे दी है और एलिप्स की इक्वेशन में एक पैरामीटर आपको दे दिया है, वो आपको फाइंड करना है. उल्टा प्रोसेस, मैथ्स में ऐसे ही खेलते हैं हम लोग, है ना. तो आपको देखो इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है तो क्या हम इसे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं. जैसे ही आप इसे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिखेंगे या फिर डायरेक्टली भी आप स्लोप दे सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो द स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन comes out to be 1/2 and we can also find the constant term. constant term आपको मैं स्मॉल c से रिप्रेजेंट कर रहा हूं उस कांस्टेंट को. constant term आपको यहां पे मिल जाएगी बेटा 2. ये डेटा हमने थोड़ा सा देखा, है ना. अब देखिए, अब y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x दिया हुआ है और एलिप्स की इक्वेशन दी गई है. अच्छा, वेरिएबल किसमें जो हमें फाइंड करना है वो एलिप्स की इक्वेशन में, तो मैं पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन क्यों लिखूंगा? क्योंकि मुझे पता है फाइनली मुझे कांस्टेंट टर्म कंपेयर करनी है, राइट. तो मैं डायरेक्टली एलिप्स की इक्वेशन यहां पे लिखता हूं, एलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन, दैट विल बी y इक्वल्स टू, अब देखिए m मेरे पास है ऑलरेडी 1/2 मैं ऑलरेडी रख रहा हूं, mx दैट इज 1/2x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. a स्क्वायर हमें 4 दिया गया है, m स्क्वायर की वैल्यू भी हम सब्स्टिट्यूट कर ही देते हैं यहां पे, दैट इज 1/2 का स्क्वायर बेटा प्लस में आ जाएगा आपका बी स्क्वायर. नाउ बहुत इजी सा टास्क है, क्या कंपेयर करनी है? कांस्टेंट टर्म, है ना. यहाँ पे अंडर रूट के अंदर जो भी पार्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के इक्वल हो जाएगा, ऑब्वियसली विद द प्लस माइनस साइन, बट आफ्टर स्क्वायरिंग प्लस माइनस का कोई सेंस नहीं है, तो मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं इधर भी और इधर भी. दिस विल बी, देखिए 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर तो ये तो कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है. सो दिस विल बी बेटा 1 प्लस बी स्क्वायर, एंड इधर भी देखो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, कोई दिक्कत नहीं है. दिस विल बी 4, सो बी स्क्वायर कम्स आउट टू बी 3 एंड हमें बी स्क्वायर की वैल्यू ही निकालनी थी. अगर आपसे बी की वैल्यू पूछता आप प्लस माइनस √3 लिख सकते थे, राइट. सो योर राइट आंसर विल बी 3. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो आप देख रहे हैं अपना प्रोसीजर सेम चल रहा है हर जगह, इसी प्रोसेस को आप यूज कीजिए, आप श्योरली डेफिनेटली इन तरीके के क्वेश्चंस को कर पाएंगे. नेक्स्ट इज इफ अ लाइन y इक्वल्स टू x प्लस सी इज अ कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला. देखो सबसे पहले आपको दे दिया बेटा उसने क्या? पैराबोला. तो पैराबोला के टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं हम जल्दी से, दैट इज y इक्वल्स टू, लेट अगेन द स्लोप इज m, सो दिस विल बी mx प्लस a बाई m, एंड वहां पे उसने आपको a भी पॉजिटिव दे रखा है, वो भी देखते हैं कहां काम आता है. And the circle, this time circle is involved. The equation is x square plus y square equals to 8. इसके भी tangent की इक्वेशन मैं इजीली लिख सकता हूं. क्या थी मैं आपको रिकॉल भी करा देता हूं. y इक्वल्स टू, अब देखिए m स्लोप तो सेम रहने वाली है तो मैं यहाँ पे mx यूज कर रहा हूं, प्लस माइनस वहां पे आता था a क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर या आर स्क्वायर आप बोलो. तो बेसिकली ये जो टर्म थी इसका स्क्वायर, इसका अंडर रूट आता था वहां पे, है ना. तो हम लोग 8 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो यहां पे आ जाएगा बेटा 2√2 और अंडर रूट में आपका चलता था 1 प्लस एम स्क्वायर, राइट. इजी. चलिए अब देखते हैं. और उसने देखो लाइन की इक्वेशन आपको ऑलरेडी दे रखी है y इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, तो यहां से क्या मैं डायरेक्टली बोल के बता सकता हूं कि सर ये तो स्टैंडर्ड y इक्वल्स टू mx प्लस सी के फॉर्मेट में है. दैट मीन्स द स्लोप विल श्योरली बी 1 एंड वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m इक्वल्स टू 1 इन दैट इक्वेशन. सो दिस इक्वेशन विल बिकम y इक्वल्स टू x प्लस a. ये वाली इक्वेशन हो गई x प्लस ए. उधर चलते हैं, 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा. y इक्वल्स टू दिस विल बी x प्लस माइनस 2√2 and again 1 plus 1 will become √2. So this comes out to be y equals to x plus minus 2 2s are
4, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको दिख गया होगा, इन दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, वैसे तो +-4, बट here it is given that a is positive, so this will be a equals to 4 will be your correct answer। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपको बताया, आप उस पर अच्छे से कमांड कीजिए, इन टाइप्स के क्वेश्चंस को पूरा कीजिए, क्योंकि अगर इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हम फुल मैक्सिमम मार्क्स उसमें तो कम से कम कवर करके चले। सो follow this procedure, you are going to solve each and every question of this profile।